Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokamaghat. Let's continue solution of numericals of investment multiplier. Okay, students, यूनिट थर्ड को डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते समय मैंने आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करने को दिया था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उन न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको उस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिनको लर्न करके, जिनका यूज़ करके आप बाकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप देखिए, आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे उन न्यूमेरिकल में से ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ जो न्यूमेरिकल ये सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। वहाँ जब मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं लिखूँगा। वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, केवल इस न्यूमेरिकल्स में जो डेटा गिवन है वही डेटा मैं वहाँ लिखूँगा। जैसे ये देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल 14 देखते हैं। इफ़ नेशनल इनकम इज़ 50 करोड़ एंड सेविंग इज 5 करोड़, तो मैं वहाँ क्या लिखूँगा, इफ़ बाई इज इक्वल टू 50 एंड एस इज इक्वल टू 5। ओके, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी क्या फाइंड कर आउट करना है, APC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा मैं, ठीक है। व्हेन इनकम राइज, यानी इनकम बढ़ जाता है, यानी ये तो क्या होगा, बाई 1 होगा, इनकम राइज करेगा ना, तो जब राइज करेगा तो हमें बाई 2 मिलेगा। तो फर्स्ट वाली इनकम क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बाई 1। तो ये देखिए बाई 2 इनकम राइज 60 करोड़, यानी इनकम 60 करोड़ बढ़ जाती है। एंड सेविंग राइज, यानी सेविंग भी बढ़ रही है, तो ये S1 हो जाएगा, और सेकेंड सेविंग कितनी, 2S2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। यानी पहले इनकम बाई 1 थी और बाई 1 कितना 50 था, ऐसे ही S1 कितना था, 5 था। बाद में इनकम इंक्रीज होके 50 से 60 करोड़ हो गया, एंड सेविंग्स इंक्रीज होके 9 करोड़ हो गई, ठीक है। देन व्हाट विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी, तो इसके बाद APC क्या होगी, यानी एक बार आपको APC कब कैलकुलेट करना है, बाई 1 और S1 पर, एक बार आपको APC कब कैलकुलेट करना है, बाई 2 और S2 पर, ठीक है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी आपको इसी क्वेश्चन में MPS भी कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूमेरिकल्स जो यहाँ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो डाटा गिवन है वो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा, और जो डेटा आपको फाइंड आउट करवाना है वो डेटा मैं वहाँ लिखूंगा। कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, जो न्यूमेरिकल 14 है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 14 में आपको बाई 1 गिवन था 50, S1 गिवन था 5, एंड बाई 2 इंक्रीज होके कितना हो जाता है 60, एंड S2 कितना हो जाता है 9 करोड़, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करनी है APC कब, जब बाई 1 और S1 दिया है। उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको MPS और APC कब, जब इनकम इंक्रीज होके स्टूडेंट बाई 2 और S2 हो जाती है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, APC कैलकुलेट करना है हमको, और हम जानते हैं स्टूडेंट APC इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन बाई होता है, C अपॉन बाई होता है, आपको बताया था मैंने। अब देखिए डेटा में कहीं भी आपको C गिवन नहीं है, जो न्यूमेरिकल है उसमें कहीं भी C गिवन नहीं है, क्या गिवन है, बाई और S। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, C कैलकुलेट करना होगा, और हम जानते हैं कि बाई इज इक्वल टू C प्लस S होता है, और आपको डेटा में बाई गिवन है और S गिवन है, यानी 2 वैल्यू गिवन है, तो थर्ड वैल्यू आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, C इज इक्वल टू बाई माइनस S होगा। तो बाई की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कितनी दी हुई है 50,
तो आप बाई की जगह 50 लिख देंगे, एस की जगह कितना दिया 5 तो 5 लिख देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 45 हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने निकाला हुआ है 50 माइनस 5 सी इज इक्वल टू कितना हो गया 45 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें सी की भी वैल्यू मिल गई, बाई की वैल्यू मिल गई, यानी अब हम एपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एपीसी हम जानते हैं क्या होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हमने कैलकुलेट किया 45, और बाई की वैल्यू देखिए यहाँ गिवन है 50, तो हो जाएगा 45 अपॉन 50। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.90 होगा, और यही क्या होगा आपका एपीसी यानी आंसर होगा। ओके, तो ये कब हो गया कंडीशन 1 में, जब आपको बाई 1 और S1 गिवन है। अब हम दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब कंडीशन सेकंड आती है, यानी बाई 2 और S2 गिवन है। ठीक है, तो बाई 2 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है बाई 2, और S2 कितना दिया हुआ था 9, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी बाई 2 इज इक्वल टू 60 है और S2 इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 9 है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट C गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप C निकालेंगे, तो C इक्वल टू क्या होगा बाई माइनस S, तो आप बाई माइनस S करेंगे तो 60 माइनस 9 हो जाएगा, तो 51 बच्चे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 51। और हम जानते हैं एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है C अपॉन वाई, तो C आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 51, और इनकम ऑलरेडी दी हुई है 60, आप 51 अपॉन 60 करेंगे, और जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एपीसी इज इक्वल टू 0.85 मिल जाएगा। यानी सेकंड कंडीशन में आपको दो चीज़ें अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो कैलकुलेट करना था एपीसी और एमपीएस। तो एपीसी सेकंड कंडीशन में कितना हो गया हमारा 0.85, यही फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन में हमें एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है, यही होता है ना। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि बाई 1 और बाई 2 दिया हुआ है, S1 और S2 दिया हुआ है, तो आप दोनों को एडजस्ट करके क्या करेंगे डेल्टा S और डेल्टा बाई निकाल लेंगे। आप जानते हैं S2 माइनस S1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डेल्टा S मिल जाएगा। तो S2 न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है 9, और S1 कितना दिया हुआ है 5, तो डेल्टा S कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, डेल्टा S कैलकुलेट कर लिया। अब बाई 2 दिया हुआ है स्टूडेंट और बाई 1, तो हम क्या करेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा वाई हो जाता है, डेल्टा वाई हो जाता है ना। तो अब आप क्या करेंगे बाई 2 की वैल्यू कितनी दी है 60 एंड बाई 1 की 50 न्यूमेरिकल में दी हुई है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10। अब आपके पास डेल्टा एस की भी वैल्यू है और डेल्टा वाई की भी वैल्यू है, तो आप ये फार्मूला यू डेल्टा एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई से ये फार्मूला आप लगा के एम पी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस हमारा 4 आया अभी कैलकुलेट किया, और डेल्टा वाई कितना आया 10 आया। तो आप डेल्टा एस की जगह 4 पुट करेंगे और डेल्टा वाई की जगह 10 पुट करेंगे, और जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो एम पी एस आपको कितना मिल जाएगा 0.4 मिल जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो वैल्यूज़ दी हो तो थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करिए और उस वैल्यू का फार्मूला पुट करके आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मुझे आई होप स्टूडेंट्स आप इस न्यूमेरिकल को, जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके 14 में आपके असाइनमेंट में, आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सीख गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 15। ठीक है, तो 15 न्यूमेरिकल में आपको देखिए कंजम्पशन फंक्शन दिया है। ठीक है, इसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है।
ठीक है। और कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ 2000, यानी न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है कि सेविंग्स को कैलकुलेट करो इफ बाई इज इक्वल टू 2000। उसने कहा आपके पास कंजम्पशन फंक्शन हमने दे दिया है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दे दिया है और इनकम भी दे दिया है बाई, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट, सेविंग्स कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी दे दिया है कि 40% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ध्यान रखना स्टूडेंट, कितने डेटा गिवन है इसमें, 3। पहला आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, दूसरा आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, तीसरा आपको एडिशनल वैल्यू का एडिशनल इनकम का कितना % कंजम्पशन होता है ये गिवन है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, एडिशनल इनकम का जो पोर्शन, जो परसेंटेज हम कंज्यूम कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। आपको याद होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि व्हाट इज एमपीसी। एमपीसी इज दैट रेशियो ऑफ इनकम, और एमपीसी इज दैट परसेंटेज रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम विच इज कंज्यूम्ड। ये बात मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स। तो ये जो क्या दिया है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ये वैल्यू ऑफ एमपीसी दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब 40% एडिशनल इनकम का कोई पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसकी एमपीसी स्टूडेंट कितनी होगी, एमपीसी हो जाएगी 0.4। क्लियर है। अब इन तीनों डेटा के गिवन होने पर, यानी कंजम्पशन फंक्शन गिवन होने पर, ऑटोनोमस कंजम्पशन और एमपीसी गिवन होने पर आपको क्या करना है, सेविंग कैलकुलेट करना है। और वो भी कब, जब इनकम का लेवल कितना हो, 2000 हो। क्लियर है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये मैं बता चुका हूं आपको। और सी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स यहां पर गिवन है, ये रहा आपका सी, ओके। ऐसे ही ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिया है और एमपीसी भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, इस कंजम्पशन फंक्शन में जो वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ 150 दिया हुआ है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह आप क्या रखेंगे, 150 रखेंगे। एमपीसी अभी मैंने आपको बताया कितनी गिवन है, एमपीसी इज इक्वल टू 0.4। तो एमपीसी यानी बी की जगह आप 0.4 रखेंगे। और इनकम कितना गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 2000 इनकम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ 200 लिख गया, इसे आप 2000 कर लीजिए, ठीक है। इसे आप कितना कर लेंगे, 2000। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 150 ये हो जाए पहले से है, और इसका जब 2000 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 800, और दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। इसका मतलब सी हमारा कंजम्पशन कितना है हुआ, 950 कंजम्पशन हो गया। और हम जानते हैं स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट, इसमें सेविंग। और हम जानते हैं बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब बाई कितना गिवन है स्टूडेंट, 2000। सी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 950। तो सेविंग को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप जब सेविंग कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा सेविंग इज इक्वल टू 2000 माइनस 950। तो सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1050। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसी को सॉल्व हमने यहाँ पर लिखा है,
C इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कितना कर लिया 950, और अब हम जानते हैं y इक्वल टू C प्लस S होता है, तो y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2000, ठीक है। C हमने 950 कैलकुलेट कर लिया, तो आप जो वैल्यू दी हैं उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बाई 200 हो गया इज इक्वल टू C कितना 950 हो गया। S हमें कैलकुलेट ही करना है, तो S को इस तरफ लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू 2000 माइनस 950, तो सॉल्व करेंगे तो S कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1050 1050 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल नंबर 15 भी अच्छे से सीख गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको 14 और 15 दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। अब 16 नंबर जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 16, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को आप समझिए, सॉल्व करके मुझे भेजिए। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो अब हम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 17 स्टूडेंट्स थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है। ओके, इसमें कई पॉइंट्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए आप अपने न्यूमेरिकल्स में जो आपके पास मैंने PDF असाइनमेंट दिया है उसमें ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। तो उसमें देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है 200 प्लस 0.8y, ठीक है, इतना आपको दिया है। इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड आउट MPC एंड MPS। आपको इस कंजम्पशन फंक्शन से MPC और MPS कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको इसी कंजम्पशन फंक्शन से ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट्स आपको सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। फिर आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है इसी सेविंग फंक्शन से, कब, जब इनकम 3000 हो और 5000 हो, ठीक है। यानी इसी कंजम्पशन फंक्शन के यूज से आपको बाई की वैल्यू 3000 मानकर एक बार कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, और एक बार बाई की वैल्यू यानी इनकम को 5000 मान के आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। और लास्ट वन जो आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इसी कंजम्पशन फंक्शन के यूज से। ओके, यही देखिए आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को भी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो आपको सॉल्व करना है MPC और MPS एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन दो कैलकुलेशंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी नॉलेज को रिकॉल करना है स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको MPC MPS या कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाते समय बताया था कि जब भी हम कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं C इज इक्वल टू CA प्लस BY लिखते हैं, ठीक है। तो CA क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो ऑटोनोमस का, और यहाँ देखिए आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग 200 प्लस 0.8 बाई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स 0.8 बाई के अकॉर्डिंग कंजम्पशन कितना होगा 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि CA क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। साथ ही आपको मैंने बताया जब आप C प्लस B बाई लिखते हैं तो इसमें बाई क्या होती है, इनकम होती है, और B क्या होती है, MPC होती है।
तो आप इस MPC को जब कैलकुलेट करना है तो इस कंजम्पशन फंक्शन को देख के अपने आप ऑटोमेटेड आपको पता लग जाएगा कि MPC की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 0.8 होगी। यानी आपका ये न्यूमेरिकल भी, ये वैल्यू भी सॉल्व हो गई। अब थर्ड दिया है स्टूडेंट MPS कैलकुलेट करना है। तो MPS के लिए मैंने बताया था कि MPS प्लस MPC दोनों इक्वल टू 1 होते हैं, और आपको कैलकुलेट जब MPS करना है तो क्या हो जाएगा, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC हो जाएगा स्टूडेंट। और MPC की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0.08 है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट, आप MPS कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस MPC करेंगे। तो 1 यहाँ लिखिए, MPC कितनी दी है, 0.8, इसका मतलब MPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0.2 हो जाएगी। यानी आपका MPS की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यानी यहाँ से 3 वैल्यू MPC, MPS और ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये तीनों स्टूडेंट्स वैल्यू हमें केवल कंजम्पशन फंक्शन को देखने से ही हमने कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से तीनों वैल्यू दी, MPC दिया हुआ है, MPS दी कैलकुलेट कर लिया, और ऑटोनोमस हमने कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन्हीं वैल्यूज की यूज जो दिया है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सेविंग फंक्शन को मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, सेविंग फंक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक उसी तरह से हम जानते हैं सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी नो बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, अब इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू रख देंगे, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में, सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y। तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी कहाँ, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, 200 प्लस 0.8y प्लस एस, जिस जैसा लिखा है आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप इस पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, इस लाइन को। तो बाई की वैल्यू बाई की तरफ ले आइए, तो यहाँ राइट साइड है 0.8y, जब आप इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम इस 0.8y को लेफ्ट साइड लेके आए तो बाई माइनस 0.8y हो गया, और बाकी इक्वेशन ऐसे ही लिखी रहेगी 200 प्लस एस। ओके, अब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.2y और इक्वल टू 200 प्लस एस। ठीक है, अब 200 को आप बाई की तरफ ले आइए, 200 को आप क्या करेंगे, बाई की तरफ ले आएंगे। तो अभी 200 किधर है, राइट साइड है, लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए आ गया 0.2 बाई माइनस 200 इज इक्वल टू एस, और इसी को आप एडजस्ट करके लिख देंगे तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.2 बाई हो जाएगा, और यही क्या होगा, आपका सेविंग फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड वैल्यू सेविंग फंक्शन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में क्या है, आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब इनकम 3000 हो और इनकम 5000 हो। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल में ये जो वैल्यू आप कंजम्पशन की कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, उसमें इन दो इनकम वैल्यूज को लेंगे, साथ ही साथ आप यही कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन इक्वेशन लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजम्पशन एट इनकम 3000, यानी कंजम्पशन को हम उस कंडीशन में पहले कैलकुलेट करेंगे जब इनकम आपकी 3000 हो। तो आप कंजम्पशन फंक्शन पहले लिख दीजिए, कंजम्पशन इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y। अब 200 की वैल्यू दी है, 0.8 MPC दिया है, आपको y की वैल्यू कितनी यहाँ गिवन है, 3000। y की जगह आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3000 हो जाएगी। ठीक है, अब
इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2400 प्लस 200 पहले से है, और जब आप इन दोनों को 2000 प्लस 2400 को ऐड करेंगे तो आपको सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2600 मिल जाएगी, और आपका यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम कंजम्पशन 5000 इनकम लेवल पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। आप कंजम्पशन फंक्शन सेम लिख दीजिए। बाई की वैल्यू अब हमने कितनी लेनी है 5000, तो बाई को आप रिप्लेस कर दीजिए 5000 से, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ 4000 मिलेगा, और जब आप 4000 प्लस 200 करेंगे तो आपको कंजम्पशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट 4200 मिल जाएगी, और यही आपका सेकंड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और न्यूमेरिकल में क्या बचा है सॉल्व करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट मिला है। ब्रेक इवन पॉइंट को आपको सॉल्व करना, यानी एक ऐसी इनकम लेवल को आपको फाइंड आउट करना है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट हो। अब स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैंने यूनिट में डिस्कस किया है आपसे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है एज वी नो दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। आपको बताया था मैंने कि जब कंजम्पशन यानी सी की वैल्यू इज इक्वल टू बाई हो, यानी कंजम्पशन बिल्कुल इनकम के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? या जब देखिए दूसरा भी कंडीशन मैंने बताया था कि C इज इक्वल टू बाई, यानी बाई बिल्कुल कंजम्पशन के बराबर है, इसका मतलब सेविंग की वैल्यू कितनी होगी 0। यानी ऐसा पॉइंट, दो सिचुएशन बन जाती हैं जब सेविंग की वैल्यू 0 हो या कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो, दोनों ही सेम सिचुएशन है स्टूडेंट्स, और ऐसी सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एज वी नो दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, सो वी कैन राइट। तो हम इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में क्या सिचुएशन होती है, बाई इज इक्वल टू सी होता है। बाई इज इक्वल टू सी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट यही तो होता है। तो यहाँ सी की वैल्यू आपको दी हुई है 200 प्लस 0.8y, तो आप बाई कैलकुलेट ही करना है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आप सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो सी की वैल्यू जो दी है वो यहाँ देखिए हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आप 0.8y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस 0.8y इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2y इज इक्वल टू 200। और आप इसे और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.2। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट घटेगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इनकम कितना मिलेगा 1000। यानी 1000 इनकम लेवल पर इस जो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इस कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग जब इनकम लेवल 1000 होगा, ठीक उसी समय कंजम्पशन भी कितना हो रहा होगा स्टूडेंट, 1000 हो रहा होगा, 1000 हो रहा होगा, यानी बाई इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी इनकम लेवल 1000 क्या होगा, यही ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और यही आपका इस न्यूमेरिकल का जो लास्ट कैलकुलेशन है, लास्ट फाइंडिंग है, उसी का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने देखिए स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है। अब आप क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर
18 आप खुद से समझिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको 18 क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताऊंगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट टू बाई एक्सिस ऑन 16 करोड़। ठीक है, कंजम्पशन कर्व क्या था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जो इस तरह से एक डायग्राम बनाया था और जो ये एडी बनाया था, यही एडी क्या है स्टूडेंट, कंजम्पशन कर्व है। क्या है, कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, अब एडी जो है वो ये बाई एक्सिस है आपका, जहां हम एडी को प्रेजेंट करते हैं, और ये एक्स एक्सिस है जहां हम इनकम को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हमारा कंजम्पशन कर्व है ये एक्स एक्सिस को यहाँ टच करता है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है बी पॉइंट है, यहाँ टच करता है, तो ये क्या है, बी पॉइंट है, जहां पर एडी की वैल्यू कितनी है, 60 है। यहां तक एडी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 60 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट से ये वैल्यू आपको मैंने बताया था, ये ही क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ऑटोनोमस। जहाँ पर एडी कर्व या कंजम्पशन कर्व बाई एक्सिस को टच करता है, उससे नीचे तक सब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। इसका मतलब न्यूमेरिकल में जो हमें दिया गया है कि कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट टू बाई एक्सिस ऑन 60 करोड़, इसका मतलब ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो कितना है, 60 करोड़ है। क्लियर, ये लाइन हमें क्या बता रही है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बता रही है। ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है, 60 करोड़ है। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाइन हमें क्या बता रही है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू बता रही है, जो कितनी है, 60 करोड़ है। दूसरा इसमें दिया है रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 1:3। इसका मतलब क्या है, अगर एमपीसी और एमपीएस का जो रेशियो है वो 1:3 है, इसका मतलब अगर एमपीसी 1 है, ठीक है, तो एमपीएस एमपीसी के 3 टाइम्स यानी 3 गुना होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एमपीएस है प्लस एमपीसी है, दोनों कितने होते हैं, 1 होते हैं ना। तो इस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम इस रेशियो में देखें तो एमपीसी अगर कितना होगा, 2.5 होगा, और एमपीएस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.75 हो जाएगा। ये देखिए, इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/3 यानी 1:3 आ जाएगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल की ये लाइन आपको बता रही है कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.25, और एमपीएस की वैल्यू कितनी है, 0.75 है। ठीक है, आपको दो यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यूज ना देकर आपको थोड़ा टर्न किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पहली लाइन से आपको क्या मिल गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और दूसरे गिवन डेटा से आपको क्या मिल गया, आपको एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज मिल गई। अब आपको देखिए इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, और फिर डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 0। अभी मैंने क्या बताया था, सेविंग 0 होती हैं, तो क्या सिचुएशन होती है स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी पहला
क्या कैलकुलेशन करनी है, सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, और दूसरा आपको फिर से ऐसा इनकम लेवल फाइंड आउट करना है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट हो। क्लियर है? तो यही 3 चीजें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 60 करोड़। ठीक है, और रेशियो ऑफ एमपीसी इज कितना, 1/3। दिस मीन्स एमपीसी कितनी होगी, 0.25 एंड एमपीएस कितना होगा, 0.75। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी गिवन है 60। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन आप इजीली निकाल लेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, हम जानते हैं सी ए प्लस बी बाई होता है। तो सी ए कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 60 दिया है, प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ देखिए एमपीएस की 0.25 और बाई ऐसे ही लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा हम जानते हैं सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस सी ए प्लस एमपीएस बाई होता है। तो माइनस से ऑटोनोमस सी ए कितना है, 60 प्लस एमपीएस कितना, 0.75 बाई, यही आपका क्या हो गया, सेविंग फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, सेविंग फंक्शन हो गया। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं। सेविंग फंक्शन आपका क्या होगा, -60 प्लस 0.75 बाई होगा, और कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.25 बाई होगा। क्लियर? अब हम ऐसा इनकम लेवल फाइंड आउट करेंगे, यानी अब हम ब्रेक इवन पॉइंट इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट, इनकम लेवल वेयर सेविंग इज 0, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, एज वी नो। ठीक है, तो सेविंग 0 किस लेवल पे होती है, वेयर बाई इक्वल टू सी। जब जितना आपकी इनकम हो रही उतना आप कंज्यूम कर ले रहे हैं तो सेविंग क्या होगा, एब्सोल्युटली 0 होगा। और ऐसी सिचुएशन जब सेविंग 0 हो या y इक्वल टू सी हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखा है 0 known as break even point, so we can write y is equal to c। अब c की वैल्यू देखिए यहाँ स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर ली है, c क्या होगा, 60 प्लस 0.25 बाई होगा। तो वही c की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर c के प्लेस पर पुट कर देंगे, यहाँ c के प्लेस पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.25 बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो 0.25 बाई है इसको राइट साइड से हम रिमूव करके कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो इधर ये वैल्यू प्लस की है तो लेफ्ट साइड आएगी तो माइनस हो जाएगा। तो लिखा जाएगा स्टूडेंट बाई माइनस 0.25 बाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, इसे और सॉल्व करेंगे। अब बाई में से आप 0.25 बाई को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.75 बाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स को आप राइट साइड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिजिट्स में दिया है, नंबर्स दिए हैं, इनको आप राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाते ही क्या होगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 0.75। ओके, और जब आप इसे और सॉल्व करेंगे यानी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 60 के आगे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, यानी इसे लिखा जा सकता है बाई इज इक्वल टू 6000 अपॉन 75। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 80 आ जाएगी। और यही आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इनकम लेवल होगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप इन न्यूमेरिकल को अब अच्छे से सीख गए होंगे। तो
मैंने आपको जो कुछ न्यूमेरिकल्स जो थोड़े से टफ थे वो मैंने बता दिए हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स को आप इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी डाउट्स और न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाऊँगा। ओके, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना 4th यूनिट यानी गवर्नमेंट बजट भी फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कल से स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आप कल के लिए प्रिपेयर रहिए नई यूनिट्स के साथ, और एक बार आप इस यूनिट को रीड करके या रीडिंग कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नया कॉन्सेप्ट शुरू करूं तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।